नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राडॉस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं दिल्ली मेरठ आरआरटीएस से, जहां पर दोस्तों एनसीआरटीसी ने सराय काले खान आरआरटीएस स्टेशन को तैयार कर दिया ऑपरेशंस के लिए और अब किसी भी दिन इसको ओपन किया जा सकता है। दोस्तों सराय काले खान स्टेशन दिल्ली मेरठ आरआरटीएस का बाय फार सबसे इंपॉर्टेंट स्टेशन होगा, क्योंकि 3 आरआरटीएस कॉरिडोर्स दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, सराय काले खान आईएसबीटी और सिटी बस सर्विस सब इस एक आरआरटीएस स्टेशन से लिंक हो जाएंगे। और ऐसा क्या है कि 6 प्लेटफॉर्म्स, 4 ट्रैक्स, 3.5 मीटर चौड़ा टैक्सी ड्रॉप ऑफ लेन, 7.5 मीटर चौड़ा बस ड्रॉप ऑफ लेन, 275 कार्स और 900 टू व्हीलर्स की पार्किंग फैसिलिटी यहाँ पर क्रिएट की गई है। ट्रायल रन यहाँ पर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी दिन इसको ओपन कर दिया जाएगा, जिसके बाद आरआरटीएस की राइडरशिप आपको स्काई रॉकेट होती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली से है, जहाँ पर दोस्तों दिल्ली सरकार एक और एम्बिशियस एलिवेटेड कॉरिडोर प्लान कर रही है दिल्ली के अंदर, और इसको लेकर वो 5.5 से लेकर 6,000 करोड़ रुपीस खर्च करने वाले हैं। दोस्तों ये हमारे देश का लॉन्गेस्ट एलिवेटेड कॉरिडोर होगा। 80 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ बताई जा रही है, जो मोस्टली दिल्ली के इनर रिंग रोड के पैरेलली बनाया जाएगा। रैम्प्स, लूप्स और लिंक रोड्स यहाँ पर बनकर तैयार होंगे। मेजर चौक पॉइंट्स जैसे कि एम्स, मूलचंद, धौला कुआं, आश्रम, आईटीओ, इस तरह की प्लेसेस में इसके चलते ट्रैफिक कंजेशन बड़ी स्केल पर रिड्यूस हो पाएगा। अब ये प्रपोजल काफ़ी ज़्यादा प्रीलिमिनरी स्टेजेस में है। ऑफिसर्स को ये कहा गया है कि जल्द इसके लिए कंसल्टेंट को अपॉइंट करके डीपीआर का काम स्टार्ट कर दिया जाए। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार भी उनकी स्टेट के अंदर कोस्टल लाइन को प्रोटेक्ट करने वाली है और इसके लिए डिसाइड किया गया है कि उपड्डा कोस्ट के अलोंग एक प्रोटेक्शन वॉल बनाई जाएगी। दोस्तों हमारे देश की बहुत सारी कोस्टल स्टेट्स के अंदर अभी ये काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी कुछ दिन पहले केरला से ऐसी खबर आई थी और अब आंध्र प्रदेश सरकार भी ऐसा काम कर रही है। इस काम के लिए 323 करोड़ रुपये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सैंक्शन कर दिए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च ने सजेस्ट किया है कि टेट्रापोड बेस्ड वॉल यहाँ पर डेवलप की जाए, जैसे कि केरला में की गई है। पिछले 3 दशकों के अंदर जो ऑन एन एवरेज हर साल 1.23 मीटर का कोस्टल इरोजन यहाँ पर देखने को मिलता है, वो इस वॉल के बन जाने के बाद एकदम रुक जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट मध्य प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों केन्स इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा मध्य प्रदेश के अंदर नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अनाउंस कर दी गई है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, और यहाँ पर वो 352 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। दोस्तों इनकी फैसिलिटी बेसिकली एक एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी, जो भोपाल के बडवई आईटी पार्क में लोकेटेड होगी। 5 एकड़ एरिया में फैली होगी और सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी लाइन्स यहाँ पर सेटअप की जाएंगी, जहाँ पर एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, डिफेंस, मेडिकल, इंडस्ट्रियल, आईओटी और स्पेस टेक से रिलेटेड कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे और इनका इस्तेमाल इन सेक्टर में हो पाएगा। मध्य प्रदेश सेमीकंडक्टर पॉलिसी के अंतर्गत यहाँ पर इनको इंसेंटिव मिलेंगे सरकार की तरफ से। मिड 2026 तक इनकी फैक्ट्री तैयार हो जाएगी और 1000 के आसपास जॉब्स इसके थ्रू जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट आईआईटी बॉम्बे को लेकर है, जिन्होंने 16 साल के एरिया में काफ़ी बड़ा ब्रेक थ्रू अचीव कर लिया है और अभी इसी के बेसिस पर वो एक पायलट प्रोजेक्ट भी यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको क्लैरिफाई करूँ तो बेसिकली आईआईटी बॉम्बे ने एक 4 टर्मिनल सोलर सेल इनोवेट कर दिखाया है, जिसकी कन्वर्जन एफिशिएंसी 29.8% की निकल कर आई है, जो ग्लोबली वन ऑफ दी हाईएस्ट है। कन्वर्जन एफिशिएंसी का मतलब ये है कि सोलर सेल के थ्रू कितनी सनलाइट को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्लोबली यूज होने वाले 90% ऑफ द सोलर सेल्स में सिंगल टर्मिनल का इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी कन्वर्जन एफिशिएंसी 16 से 23% के बीच रेंज करती है। मैक्सिमम 29.4% रिकॉर्ड की गई है, लेकिन आईआईटी बॉम्बे ने इस नई टेक्नोलॉजी के साथ उसको सरपास कर दिया है। और ऐसा बताया गया है कि अभी तो 29.8% रिकॉर्ड की गई है, लेकिन इसमें इतनी कैपेसिटी है कि ये 30% से ऊपर काफ़ी इजीली जा सकता है। और क्योंकि भारत सरकार का ये मानना है कि इस टेक्नोलॉजी को स्केल किया जा सकता है, तो इसी कारण वो आईआईटी बॉम्बे को 83 करोड़ रुपीस की बैकिंग प्रोवाइड कर रहे हैं एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए। एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को लेकर भी सेटअप की जाएगी इस पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग तो होगी, साथ साथ ये भी पता लगाया जाएगा कि कैसे रियल वर्ल्ड यूज केसेस में इस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज किया जा सकता है। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा सिलीगुड़ी डीजल लोको शेड का अपग्रेडेशन अप्रूव कर दिया गया है और इसके लिए 130 करोड़ रुपये सैंक्शन किए गए हैं। दोस्तों सिलीगुड़ी डीजल लोको शेड सिलीगुड़ी जंक्शन पर ही लोकेटेड है और फिलहाल ये 100 के आसपास लोकोमोटिव्स को मैनेज करता है, लेकिन इस अपग्रेड के बाद ये 250 के आसपास लोकोमोटिव्स को मैनेज कर पाएगा, जो इसे हमारे रेलवेज का वन ऑफ द बिगेस्ट लोको शेड बना देगी। एडवांस मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक फैसिलिटीज और मॉडर्न मशीनरी यहाँ पर सेटअप की जाएगी मेंटेनेंस के लिए, और आप कह सकते हैं कि हमारे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रीजन को ये मेन सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अब ये दोस्तों अपडेट मुंबई से है, जहाँ पर दोस्तों बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा पोई लेक के लिए 2 और प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर दिए गए हैं और इनके ऊपर वो 71 करोड़ रुपीस खर्च करेंगे। दोस्तों पोई लेक वन ऑफ द मोस्ट फेमस लेक बनी जाती है मुंबई की
ओवर द ईयर्स अथॉरिटीज की नेगलेक्ट के कारण यहाँ पर वाटर क्वालिटी में बड़ा डिग्रेडेशन देखने को मिला है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इसकी बायोडाइवर्सिटी पर पड़ा है। काफ़ी फटकार के बाद बीएमसी ने इसकी क्लीनिंग के ऊपर काम स्टार्ट किया है और उसी के अंतर्गत अब 2 और प्रोजेक्ट्स यहाँ पर ऐड किए जा रहे हैं। पहले में जो यहाँ पर सीवर लाइन्स है उनको डाइवर्ट किया जाएगा, 3.82 करोड़ रुपीस इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे और इसके टेंडर दिए जा चुके हैं। दूसरे प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पर बनकर तैयार होगा, 68.88 करोड़ रुपीस उसके ऊपर खर्च किए जाएंगे और इसको लेकर भी टेंडर फ्लोट कर दिया गया है। होपफुली दोनों जल्द तैयार हो जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट गुजरात से है, जहां पर दोस्तों गुजरात सरकार के द्वारा वडोदरा के अंदर एक नए ब्रिज को अप्रूवल दे दी गई है और इसको बनाने के लिए 212 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। दोस्तों आज से जस्ट कुछ दिन पहले ही वडोदरा के अंदर एक 40 साल पुराना ब्रिज कोलैप्स कर गया था, जो कि काफ़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, क्योंकि कई लोगों की यहाँ पर जान भी चली गई थी। तो अभी उसी के पैरेलल एक नया ब्रिज यहाँ पर बनाया जाएगा, जो कि 2 लेन का ब्रिज होगा। माहिसागर रिवर के ऊपर ये बनेगा और प्रायोरिटी बेसिस पर इसको तैयार करने की बात की गई है, क्योंकि जो पहले ब्रिज यहाँ पर बना हुआ था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लिंक था सेंट्रल गुजरात और सौराष्ट्र रीजन के बीच, उसी को ये रिप्लेस करेगा। R&B डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पर डीपीआर कंप्लीट कर दी गई है और ऐसा बताया गया है कि 212 करोड़ रुपीस का ये ब्रिज अगले 18 महीने के अंदर अंदर बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा क्लैरिफाई कर दिया गया है कि अब भारत E10 शिनकानसेन ट्रेन सर्विस के ऊपर फोकस कर रहा है और जल्द इसको लेकर भारत और जापान के बीच में एक डील भी साइन कर ली जाएगी। दोस्तों पिछले कुछ दिनों के अंदर अंदर आपने देखा है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर कई सारी बातें हो रही थी। शिनकानसेन ट्रेन सर्विस में डील्स को लेकर भी क्वेश्चन रेज किए जा रहे थे, तो अब रेलवे के द्वारा क्लैरिफाई कर दिया गया है कि E5 ट्रेन सर्विस की जगह उनका फोकस E10 ट्रेन सर्विस के ऊपर होगा, जो कि नेक्स्ट जनरेशन ट्रेन सर्विस होंगे जो भारत में दौड़ेंगे। हालांकि ट्रायल्स के लिए E5 और E3 दोनों का इस्तेमाल किया जाएगा और जब तक जापानीज ट्रेन सर्विस भारत में नहीं आ जाते तब तक हम अपने जो इंडिजिनस ट्रेन सर्विस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनकी भी टेस्टिंग यहाँ पर कर पाएंगे। ऐसा दोस्तों बताया गया है कि एक साइड चांस ये भी है कि कुछ E5 शिनकानसेन ट्रेन सर्विस हम खरीद भी ले जब तक हमको E10 ट्रेन सर्विस नहीं मिल जाते हैं, पर अब ये ऑलमोस्ट पक्का है कि भारत में E10 ट्रेन सर्विस को ही बड़े स्केल पर खरीदा जाएगा। जापान के साथ साथ ही भारत में भी सेम टाइम पर लॉन्च किए जाएंगे। अगस्त में हमारे प्राइम मिनिस्टर जापान विजिट पर होंगे और मोस्टली उसी दौरान इसको लेकर डील साइन कर दी जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट फिर से आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों आंध्र प्रदेश स्टेट सरकार के द्वारा स्टेट के अंदर एक स्पेस सिटी डेवलप की जा रही है और इसको लेकर उनको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुकी है। दोस्तों ये हमारे देश में फर्स्ट ऑफ इस काइंड प्रोजेक्ट होगा, जिसको तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में थोतमबेडु मंडल में बनाया जाएगा। 2600 एकड़ के एरिया में स्पेस सिटी फैली होगी और हमारे देश का पहला स्पेस फोकस्ड इंडस्ट्रियल क्लस्टर भी यहाँ पर बनकर तैयार होगा। सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, लॉन्च व्हीकल और प्रोपल्शन सिस्टम का डेवलपमेंट, स्पेसक्राफ्ट कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग, ग्राउंड स्टेशन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट, डीप टेक रिसर्च और स्पेस टेक स्टार्टअप्स के लिए ये एक आइडियल डेस्टिनेशन होगी हमारे देश के अंदर। आंध्र प्रदेश सरकार उनकी स्पेस पॉलिसी के अंतर्गत इसको सपोर्ट करने वाली है। कोई देखना ही है कि कैसे रिस्पॉन्स को मिल पाता है। आज की आखिरी अपडेट भी हमारी रेलवे की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों रेलवे के द्वारा रेल लाइन डबलिंग को लेकर फाइनल लोकेशन सर्वे अप्रूव कर दिया गया है जम्मू और कटरा के बीच, और अभी नॉर्दर्न रेलवे के द्वारा यहाँ पर ये काम किया जाएगा। दोस्तों फिलहाल ये रेल रूट एक सिंगल लाइन का रूट है, जिससे कि ट्रेन अपनी पूरी कैपेसिटी पर ऑपरेट नहीं हो पाती है, क्योंकि कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगी होती हैं। लेकिन अगर ये रेल लाइन डबल कर दी जाती है तो ट्रेन और नंबर में तो ऑपरेट हो ही पाएंगी, साथ साथ उनको और तेजी से भी ऑपरेट किया जा सकेगा। 77.96 किलोमीटर का ये रेल सेक्शन है, जहाँ पर फाइनल लोकेशन सर्वे को लेकर 12.59 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। अप्रूवल के साथ साथ यहाँ पर अमाउंट भी सैंक्शन कर दी गई है काम स्टार्ट करने के लिए। और एक बार दोस्तों यहाँ पर फाइनल लोकेशन सर्वे कंप्लीट हो जाता है तो हर चीज़ हमें क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर डबलिंग हो सकती है या फिर नहीं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।